हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से हम लिए हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता क्या है, इसको किस किस डिसीज़ में दिया जाता है और इसको कौन से टेक्निक से दिया जाता है, आगे काफ़ी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री क्या है इनका, तो आगे लास्ट तक बने रहें। फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहाँ से डिस्कवर हुआ है और इसका डिस्कवर कब हुआ और किसने किया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोसीजर वाज इन फर्स्ट कंडक्टेड इन 1938 बाय इटालियन साइकेट्रिस्ट यूगो सेर्लैटी एंड लुसिनो बिन्नी। सबसे पहले इसका जो डिस्कवर हुआ था 1938 में हुआ था। किसके द्वारा? इटालियन साइकेट्रिक यूगो सेर्लैटी एंड लुसिनो बिन्नी ने किया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन एक जर्की मूवमेंट होता है ना। एक जर्की मूवमेंट होता है जो कि कैरेक्टराइज रहता है सीजर का। सीजर का कैरेक्टर है जिसमें पेशेंट जर्की मूवमेंट में काम करता है। इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट होता है जिसमें, है ना। तो इसको क्या किए, हिस्ट्री देखते हैं इसका ना। हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। हमारे जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने एक असाइलम में कुछ पेशेंट रखे थे। कुछ पेशेंट था उस असाइलम में। असाइलम पहले हॉस्पिटल को बोला जाता था, है ना। तो उस असाइलम में कुछ पेशेंट रखे थे। उस पेशेंट के बीच में 3 पेशेंट थे जिनको बार बार कन्वर्जन आता था। जिन पेशेंट को बार बार कन्वर्जन आता था, मतलब जर्की मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता था उसका बॉडी, सीजर आता था बार बार। तो उसको देखा, तो फिर उसके बाद उसके जो बिहेवियर में चेंज देखे उन्होंने, तो कन्वर्जन के बाद उसके बिहेवियर जो है काफ़ी इम्प्रूव होते जा रहा था। काफ़ी इम्प्रूव होते जा रहा था। तीनों पेशेंट में ये रिसर्च किए। फिर रिसर्च करने के बाद इन्होंने सोचा, हमारे साइकेट्रिस्ट ने सोचे कि हम कहीं ना इसको आर्टिफिशियल कन्वर्जन प्रोवाइड किया जाए सभी पेशेंट को। जितने भी साइकोसिस पेशेंट है इन लोग को हम या सुसाइडल पेशेंट है, इन लोग को आर्टिफिशियल हम क्या करें, कन्वर्जन थेरेपी प्रोवाइड किया जाए, कन्वर्जन प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे करके एक मशीन बनाया जिसको इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी या इलेक्ट्रो कन्वर्जन मशीन के नाम से जाना गया, और इस ट्रीटमेंट को इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी के नाम से जाना। डेफिनेशन की बात करें इसके, इट इज़ द पेनलेस फॉर्म ऑफ मैकेनिकल थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स प्लेस ऑन बाय टेम्पोरल रीजन टू प्रोड्यूस कन्वर्जन एंड सीजर, जो कि कन्वर्जन और सीजर को प्रोड्यूस करता है। देन इंडिकेशन की बात करते हैं, मतलब यूजेस, कौन कौन से डिसीज़ में हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ईसीटी कौन कौन से डिसीज़ में दिया जाता है, इसको हम बात करते हैं। एक साइकेट्रिक कंडीशन में इसको दिया जाता है, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी। जब अगर कोई पेशेंट बार बार सुसाइड करने की थॉट आ रहे हैं उनके में, या बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पेशेंट को अगर असाइलम में लाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट के रूप में ईसीटी दिया जाता है। डिप्रेशन को देते हैं, खासकर इसमें एंडोजेनियस डिप्रेशन, एंडोजेनियस जो कॉसेस और डिप्रेशन रहता है जो कि इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है, इसको क्या करते हैं, इस थेरेपी को दिया जाता है। बाइपोलर पेशेंट है उनको दिया जाता है, एंड सीजोफ्रेनिक पेशेंट को भी ये थेरेपी दिया जाता है। टेक्निक्स ऑफ ईसीटी, देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ ईसीटी, डायरेक्ट ईसीटी, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एंड सेकेंड वन इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। डायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को हम डायरेक्टली पेशेंट को उसके स्टेप वाइज स्टेप, पहले पेशेंट को एनबीएम रखेंगे, नथिंग बाइट माउथ। एनबीएम मतलब नथिंग बाइट माउथ, है ना। उसके बाद एट्रोपिन ड्रग देंगे। एट्रोपिन ड्रग देने के बाद पेशेंट को हम डायरेक्ट जो है ईसीटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट ईसीटी टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट को एनबीएम में रखेंगे, है ना। पहले पेशेंट जो है एनबीएम में रहेगा, देन उसको एट्रोपिन प्रोवाइड करेंगे। एट्रोपिन प्रोवाइड करने के बाद उसको एनेस्थेसिया लगाया जाता है। इनडायरेक्ट ईसीटी में एनेस्थेसिया लगाया जाता है क्योंकि पेशेंट का जो है फ्रैक्चर
एंड अदर जितना भी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है। इसको मॉडिफाइड ईसीटी भी बोलते हैं। मॉडिफाइड ईसीटी मतलब पहले जो है डायरेक्ट दिया जाता था, उसको अब मॉडिफाइड करके उसके जो है साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए मॉडिफाइड करके उसको क्या कर दिए हैं, इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर एनेस्थेसिया ऐड कर दिया जाता है। एनेस्थेसिया देने के बाद अब एनेस्थेसिया दिए हैं उनको, तो जाहिर सी बात है उनका बॉडी जो है एनेस्थेटिक हो चुका है, तो उनको ऑक्सीजन हम लगाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। देन फिर उसके बाद उसको हम ईसीटी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। ये आता है हमारा इनडायरेक्ट ईसीटी। सो आज के लिए बस इतना ही है। आगे का वीडियो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, और इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू।